हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग्स विद प्रीति। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ मेरा मॉर्निंग जो रूटीन होता है वो शेयर करने जा रही हूँ। और मॉर्निंग रूटीन जो है वो मैं अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग का, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और अब मैं अपने बाकी के सारे काम करने आ गई हूँ। मेरा जो लंच होता है वो मैं सुबह ही बना लेती हूँ। तो मेरा लंच बन चुका है और बाकी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है मेरी किचन की। तो अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और ये जो ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं उनको मैं रख देती हूँ तहा करके, क्योंकि रात के टाइम पर जब ठंड लगती है ना सुबह में, तो फिर कुछ भी लेने की इच्छा नहीं करती है रात के टाइम पे, तो मैं उनको रात में ही रख लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पर अपने बिस्तर को भी झाड़ रही हूँ अच्छे से। और ये बिछौनियाँ हैं जो कि मैं यहाँ बिछा दे रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है, वो कुछ भी खेलता है तो उसी के ऊपर खेलता है। तो इससे जो हमारी बेड शीट है वो ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और ये यहाँ पर खेल रहा है। अभी मैं रोटियाँ सेक रही थी ना, तो उसने मुझसे थोड़ा सा आटा ले लिया था और वो उस आटे की लोई बना करके, और पापड़ बनाने वाली मशीन के साथ से आटे की लोई बनाता है, उससे खेलता है वो। यही सब पसंद है बच्चों को, चाहे कितने भी खिलौने हों, पर वो खेलेंगे इन्हीं सब चीज़ों से। तो बिस्तर भी साफ़ कर दिया था मैंने, और अब मैं आ गई हूँ यहाँ अपने बेड की डस्टिंग करने के लिए। तो मैं अपने बेड को अच्छे से, जो धूल वगैरह होती है वो साफ़ कर लूँगी पहले। तो बस मैं अपने बेड को ये कोलिन से अच्छे से मैं अपने बेड को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि रोज़ाना बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है बेड पर, जो कि हमें दिखती तो नहीं है, पर बेड हमारा अच्छा भी नहीं लगता है, उसकी वजह से उसकी शाइनिंग कम हो जाती है। तो मैंने अपने पूरे बेड की अच्छे से कर ली है डस्टिंग। और अब मैं यहाँ पर डस्टिंग करने के बाद में जो मेरे पिलो वगैरह हैं उनको मैं अच्छे से लगा दूँगी। और बिस्तर तो मैंने झाड़ ही दिया था, बस मैंने पिलो हटाए थे जिससे कि पिलो गंदे ना हो। तो मेरी जो बेड की डस्टिंग है वो बहुत अच्छे से मैंने कर ली थी। अब मैं इसके बाद आ गई हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग करने के लिए। तो ड्रेसिंग टेबल के ये जो रैक है, मैंने इस पर ये बिछा करके रखा हुआ है। ये एक कागज़ टाइप का है जो कि वॉशेबल है, मैं इसको धो भी सकती हूँ। तो मैं उसको धुल देती हूँ जब वो ज़्यादा गंदे होते हैं, लेकिन अभी वो ज़्यादा गंदे नहीं हैं। तो मैं सिर्फ अपनी ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग करके और इनको भी ऐसे पोंछ कर ना रख दूँगी, इस पॉलीथिन को भी। और बस अब मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को इसी तरह से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो अब जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है लगभग मैंने उसकी डस्टिंग कर ही ली है। और ये जो डिज़ाइन वगैरह होती है ना ड्रेसिंग टेबल में या बेड में या फिर, तो ये साफ़ होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इनमें धूल जो होती है ना बहुत ही अच्छे से जमा हो जाती है, बट वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है इतना। तो ऊपर का हिस्सा ड्रेसिंग टेबल का साफ़ करने के बाद में अब मैं ये नीचे की ड्रॉर साफ़ कर लूँगी। और ये जो इसमें होल है ना ड्रेसिंग टेबल में, ये इस जगह पर, ये जब मैं अपने ससुराल में रहती थी ना तो चूहों ने कर दिया था। तो बस अब मेरी देखिए ड्रेसिंग टेबल भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। और ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर,
और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरा इन्वर्टर बैटरा रखा हुआ है। तो ये जो मेरा इन्वर्टर बैटरा रखा है, वैसे तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ मैंने नहीं रखा है और रखना भी नहीं चाहिए ज़्यादा कुछ। तो बस ये मेरे पास छोटे छोटे से मिट्टी के जो टॉयस थे मैंने उनको रख दिया था। और बस अब मैं पहले तो ये जो ट्रॉली है ना ये बैटरा की, इसको मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि इस पर देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट है, कैमरे में भी दिख रही है बहुत अच्छे से। तो ये इसमें इतनी ज़्यादा डस्ट लग जाती है, मैं इसको डेली साफ़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि रोज़ाना और भी काम होते हैं, घर में छोटा बच्चा है तो इतना मैं नहीं साफ़ सफाई कर पाती हूँ। फिर भी जितना कर पाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा घर जो है हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इस कपड़े को भी मैंने झाड़ करके इसके ऊपर रख दिया है। और ये जो मैं लेकर के आई थी इन टॉय को मिट्टी के, तो मैंने इनको परचेज़ किया था ना, तो मैंने इसलिए ही किया था कि मैं इसको इस पर रख दूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे टॉयस होते हैं जो सजावट की चीज़ें होती हैं। और ये 2 पैरट हैं तो मैं इनको इस तरह से रख देती हूँ और थोड़ा सा अच्छा लगता है बस देखने में, इससे घर में जो है बहुत अच्छा लगता है ये रख दो। और अब ये देखिए ये फ़ोटो, ये मेरे बेटे का फ़ोटो है और मैंने इसको कान्हा जी बनाया था जब ये हुआ था। तो उस टाइम पे जो फर्स्ट वाला जन्माष्टमी थी ना जो फर्स्ट, तो मैंने इसको उस पे बनाया था कान्हा जी। और मैंने इसका फ़ोटो भी ये खिंचवाया है, ऐसा ही सेम एक फ़ोटो मैंने इसकी नानी को दिया था और मुझे ये फ़ोटो बहुत पसंद है इसका। तो अभी मैंने इसको कहीं पर कैरी नहीं किया हुआ है, तो अभी मैं इसको ना यहीं पर रख देती हूँ ऐसे। तो मुझे अच्छा लगता है, मैंने अभी किसी भी फ़ोटो को नहीं लगाया है, बट मैं इसको भी लगा लूँगी बाद में अच्छे से कहीं दीवार पर। तो बाकी सारी डस्टिंग करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं अपने फ्रिज को तो जब भी डस्टिंग करती हूँ तो मैं फ्रिज की भी डस्टिंग कर लेती हूँ। और वैसे तो मैं अपने फ्रिज पर ना ये जो इसका कवर है उसको लगा करके रखती हूँ, बट कवर के अंदर भी तो धूल वगैरह होती है जो वो चली जाती है। तो अब मैं अपने फ्रिज को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि और ये जो इसके हैंडल पर जो ये लगा है ना हैंडल कवर, ये मैं कहीं से लेकर के नहीं आई थी, ये मेरी मम्मी आई थी तो मेरी मम्मी ने बना करके फ्रिज पर लगा दिया था। और ये भी हैंडल कवर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको चेंज कर लूँ। बट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको चेंज अगर कर दूँगी तो मुझे तो बनाना नहीं आता है ये, तो देखती हूँ फिर कब तक चलता है ये, फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी। और यहाँ पर ना मेरे बेटे ने फ्रिज पर पता नहीं क्या क्या लगा रखा है कलर से, तो वही मैं थोड़ा सा साफ़ कर रही थी। और अब मेरा फ्रिज जो है मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली है फ्रिज की। और अब मैं उसके कवर को भी लगा दूँगी, क्योंकि डस्टिंग करने के बाद में मैं कवर को लगा देती हूँ, वरना फिर वो थोड़ा सा गीला रहता है ना, तो उस पर जो है धूल मिट्टी और ज़्यादा चिपक जाती है। तो बस अब मैं इस तरह से लगा दूँगी। और थोड़ा सा ऊपर भी सामान जो होता है ना फ्रिज के फैल जाता है, तो उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये मेरे थोड़े से कपड़े वगैरह हैं जो इवनिंग के थे। वैसे तो मैं इवनिंग में ही सारे कपड़ों को रख देती हूँ फोल्ड करके उनकी जगह पर ये थोड़े से जो कपड़े थे तो मैंने सोचा चलो अब कोई बात नहीं, इनको मॉर्निंग में मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। और यहाँ पर मुझे आप लोगों से एक बात करनी है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए मैं इसलिए बोलती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है कि जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें जो है मोटिवेट मिलता है। सब्सक्राइब करते हैं आप लोग या लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है पढ़कर। और बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैं यूट्यूब पर क्यों आई हूँ, मैं यूट्यूब पे क्या करने आई हूँ, है ना, यूट्यूब पे ऐसा क्या है। तो मैं यूट्यूब पे इस वजह से आई हूँ, देखिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ और यूट्यूब पे आने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कुछ करना। क्योंकि मैं शादी से पहले एक टीचर बनना चाहती थी, पर मैं टीचर नहीं बन पाई, किसी वजह से मेरी शादी हो गई, मैं टीचर नहीं बन पाई। तो फिर मैंने सोचा मैं शादी के बाद जॉब करूँगी, लेकिन मेरा एक छोटा बच्चा है तो मैं बाहर जाके अगर जॉब करूँगी तो उसका लालन पालन, उसको पालना है, वो नहीं हो पाएगा ना ऐसे, वो बहुत छोटा है, मैं कैसे उसको छोड़ के कहीं जॉब करने जाऊँगी। तो मैं जॉब भी नहीं कर पाई इस वजह से। और जब मैं घर पे रहती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं कुछ करती क्यों नहीं हूँ। तो मैं यूट्यूब पे इस वजह से आई हूँ कि मैं कुछ करूँ, जो मैं अपनी एक पहचान बनाऊँ अलग, कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं यूट्यूब पे एक उम्मीद लेकर आई हूँ कि हाँ मैं अपना कुछ कर सकती हूँ अलग। हमेशा से मेरा सपना रहा है कुछ बनने का, और मुझे यकीन है कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे।
और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं कि मेरे वीडियोस में क्या कमी है, तो मैं सुधार भी कर लूँगी। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान कोई नया काम करता है तो वो इतना परफेक्ट नहीं होता है ना उसमें, तो हम उसे बताते हैं कि ऐसा करना चाहेंगे, इसको ऐसे, तभी हमें समझ में आता। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे सभी कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब मैं अपने इन सभी कपड़ों को अच्छे से अलमारी में रख दूँगी। तो चलिए, मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।